राम के इर्द गिर्द जितनी भी महिलाएं रहीं उनकी कथा सचमुच बहुत मार्मिक है। राम कथा में ये नारी पात्र एक ऐसा अनछुआ प्रसंग है जिसे हमने शायद ही कभी इस तरह से सुना होगा। जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखने लगे तो उन्होंने क्या कहा, इसमें बहुत सारे पुराण निगम आगम यानी वेद और तंत्र और बहुत जगह से संदर्भ लिए गए हैं जो अनंत है। भाषा से और तुलसी के मंजुल मति से भी यह राम कथा निकली है। जबकि गोस्वामी जी अपनी निंदा भी बहुत करते हैं कि मैं बड़ा पागल हूँ, बड़ा सठ हूँ, पर वे कहते हैं कि इस रामचरितमानस में वेद पुराण तो है ही, हिंदी संस्कृत अवधी भाषा तो है ही, लेकिन तुलसीदास जी की मंजुल मति है, यानी जो शुद्ध बुद्धि है उससे भी इसमें कुछ है। रामचरितमानस में उनकी जो शुद्ध बुद्धि है वह भी इसमें है। इस राम कथा के नारी पात्र में रामचरितमानस से हटकर अन्य रामायण भी है, उनसे भी कुछ प्रसंग लिए गए। प्राय राम कथा का नाम रामायण है। केवल गोस्वामी तुलसीदास जी हैं जिन्होंने राम कथा को रामचरितमानस कहा। जैसे कंब रामायण है, कृतिवास रामायण है, चंपू रामायण है, भोज रामायण है, आनंद रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, बहुत सारे रामायण है जिन्होंने राम कथा का लिखा, उन्होंने नाम रामायण ही रखा। राम कथा लिखते वक्त गोस्वामी जी ने खुद ही स्पष्ट किया कि रचि महेश निज मानस राखा। भगवान शिव ने राम के चरित्र को रचा और अपने मन में रख लिया और उचित समय पर उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, इसलिए इसका नाम रामचरितमानस है। महर्षि वाल्मीकि ने राम के चरित्र को होते हुए देखा क्योंकि वो राम के समकालीन थे, पर तुलसीदास जी ने कब देखा तो अपने ध्यान में देखा। उन्होंने राम के चरित्र को तो होते हुए नहीं देखा, सारी कथा उनके ध्यान में घटित होते हुए उन्होंने देखा। तो राम कथा दोनों के समक्ष घटित हुई, महर्षि वाल्मीकि के सामने प्रत्यक्ष दृश्य में मतलब दिव्य दृष्टि में, और तुलसीदास जी इसमें घटित हुई मन में। उनके मन में जो बिंब उभरते थे उसको लिखते थे। इस तरह रामचरितमानस का जन्म हुआ। जैसे श्री अरविंद सावित्री पुस्तक जब लिखते थे तो सारे प्रसंग, सारे घटनाक्रम, सारे दृश्य श्री माँ के ध्यान में आ जाता था। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। कहते गोस्वामी तुलसीदास जी के समय 90 रामायण थी, उनसे भी लिया, कुछ दूसरे जगह से भी लिया। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, क्या कहते हैं? स्वांता सुखाय मतलब मनोरंजन नहीं, ध्यान में जो मन को प्रसाद मिला, कृपा मिली, मन को जो भगवान की कृपा मिली, मन में जो आनंद उभरा, वो रघुनाथ गाथा लिखी। स्वांता सुखाय मतलब अपने अंतःकरण में जो सुख की अनुभूति हुई और हो रही है, उस आधार पर अपनी मंजुल मति के आधार पर इस रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। रामकृष्ण परमहंस के भी एक शिष्य हुए जिनका नाम था हरिप्रसन्न चटर्जी। अंग्रेज के ज़माने में बड़े डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर थे, लेकिन सन्यासी हो गए। बेलूर मठ जो हावड़ा में है उसका नक्शा ढांचा उन्हीं का बनाया हुआ। उनका सन्यासी नाम स्वामी विज्ञानानंद था। बाद में उनका ज़्यादा समय प्रयागराज में बीता। प्रतिदिन त्रिवेणी स्नान करते थे, वहाँ भी रामकृष्ण मठ है, उसमें वो रहते थे। उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वो अंग्रेजी अनुवाद छपा भी। कई लोगों ने कहा क्या मतलब है, इसे कौन पढ़ेगा? तो स्वामी विज्ञानानंद ने कहा कि जितनी देर हम अनुवाद करते हैं अंग्रेजी में, उतने समय तक राम सीता हनुमान घूमते रहते हैं, लगता है उनसे संवाद चल रहा है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वो आसपास हमारे हैं लिखते समय, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम उनके साथ जी रहे हैं। अरे हम नहीं करते अंग्रेजी अनुवाद तो कोई और करता, इतने अनुवाद तो पहले से है। वो जो हमें दृश्य दिखते हैं तो लगता है कि हनुमान जी बैठे हैं, तब हमें लगता है कि मैं राम जी का मैं भी बंदर हूँ, उस समय हमें ऐसा अनुभव होता है। तो राम कथा लिखने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए वाल्मीकि रामायण का मैं अनुवाद करता हूँ। उन्होंने त्रिवेणी के साक्षात दर्शन भी किए विज्ञानानंद जी। 3 चोटी वाली एक देवी को देखा गंगा स्नान करते समय, और उन्हें देवी का आशीर्वाद मिला भी। उनकी अनुभूतियाँ बड़ी दिव्य थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वांता सुखाय, वही सुख स्वामी विज्ञानानंद महाराज को मिला, वही सुख सावित्री पुस्तक लिखते समय श्री माँ और श्री अरविंद को मिला। रामायण शब्द कहने से केवल वाल्मीकि रामायण का बोध होता है, क्योंकि रामायण शब्द ऋषि वाल्मीकि की निजी उत्पत्ति है, निजी नामांकन है। ये शब्द रामायण उनके द्वारा लिखा गया पहली बार। आदि कवि हैं, फिर धरती पर जितने कवि हुए उससे सबसे पहले कवि महर्षि वाल्मीकि रहे। आदि कवि की आर्ष भावना के अनुसार रामायण केवल राम कथा नहीं है। रामायण का अर्थ है क्या? राम का अयन। अयन मतलब क्या होता है? घर। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, गृहस्थी बसाए हैं, तो घर बिना गृहिणी के नहीं होता है।
घर में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी दोनों होते हैं। अगर गृहस्वामिनी नहीं है तो फिर घर नहीं है, फिर वो संन्यास आश्रम है। उसको फिर हम घर नहीं कहेंगे, मकान कहेंगे, जैसा हम लोग बोलते हैं। अयन शब्द में गतिशीलता है। ये गतिशीलता राम कथा की प्राण नारी है। भगवान श्री राम की जीवन यात्रा का अगर सूक्ष्म विश्लेषण किया जाए तो यह बात स्पष्ट होती है कि उनके जीवन में गति ही गति है। राम कहीं ठहरते हैं नहीं, न अयोध्या में, न वन में, न लंका में। बाल्यकाल से ही ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके साथ चल पड़ना। राज्याभिषेक का प्रसंग भी दयोग से चल जाता है तो आराम से अयोध्या में राजभोग का अनुभव कर सकते थे, पर वे वनवास के लिए चले जाते हैं। इस अयन प्रिय राम लोक कल्याण के उदात्त परिप्रेक्ष्य में आकर जीवन का स्वर्णिम अवसर पाते हैं। अपनी सहज निर्लिप्त सात्विकता को स्वर देते हुए सत्य पराक्रम राम कहते हैं। राज्य और वनवास में उनका मन मलिन नहीं होता। ऐसा नहीं कि राज तिलक के समय उनका चेहरा चमक गया, वनवास के समय चेहरा कुम्हला गया। नहीं, वो राज तिलक के समय भी प्रसन्न थे और वनवास जाते समय भी प्रसन्न थे। राज्य और वनवास में फर्क नहीं पड़ता है, जहाँ राम है वहीं घर है। उनका अंतर्मन कहता है कि वनवास में जो लोक कल्याण होगा वह संभवतः राज्य पालन में नहीं होगा। यही अयनशीलता और गतिशीलता राम के जीवन की मौलिक बात है, गहरी बात है। अयनशीलता और गतिशीलता राम के जीवन की मौलिक बात है।